अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि ओवरीज़ के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ओवरी के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं, तो उससे एक प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल देन जो है ग्रो करता है और ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। देन इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो एग है वो रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जो बचा हुआ फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है इनटू द कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम फर्दर जो है वो अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम कुछ देर तक रहता है, मेंटेन रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम जो है ये जल्द ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। कौन सा हार्मोन जो है वो प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करने में हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है या उसको जो है डिजनरेट करवाने में हेल्प करता है। तो हार्मोन्स का फंक्शन जो है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। जी, सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज है वो स्टेज वहाँ से स्टार्ट होती है जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है तो तब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में देखें। द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन है वो मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से जो है यूट्रस की वॉल्स टूटना शुरू होंगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो फर्स्ट डे होगा आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का। द यूट्राइन लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की वॉल्स हैं, ब्रेक्स डाउन एंड फ्लो फ्रॉम यूट्रस आउट ऑफ द बॉडी। तो ये वॉल्स टूटती हैं और यूट्रस से बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पर पहला हार्मोन आएगा। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके ब्रेन के अंदर जो है ये ग्लैंड होता है छोटा सा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन क्रिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड secrete फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब इसका अगर आप नाम ध्यान से देख लें तो आपको इसका फंक्शन जो है वो काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेट, उसको स्टिमुलेट करना, हार्मोन। तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं कि फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन स्क्रीटिंग फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज़ कॉल्ड द FSH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड दिस हार्मोन स्टिमुलेट द फॉलिकल्स टू डिवेल्प इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, अब इसका इफेक्ट देखें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वही जो हमने पढ़ लिया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स इन द ओवरीज। ओवरीज के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है। यूजुअली वन फॉलिकल मैच्योर्स टू बिकम द ग्राफियन फॉलिकल इन वन ऑफ द ओवरीज ड्यूरिंग ईच साइकिल। हर साइकिल में एक जो एग है, जो एक फॉलिकल है, वो डेवलप होते हैं। हर मंथ में सिर्फ एक फॉलिकल ही मैच्योर होता है, बाकी फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते। एक मंथ में फीमेल की बॉडी में जो राइट साइड वाली ओवरी है वो एक्टिव होती है, अगले मंथ लेफ़्ट साइड वाली ओवरी वो एक्टिव होती है। तो एक मंथ राइट साइड वाली ओवरी से एग निकलेगा, अगले मंथ लेफ़्ट साइड वाली ओवरी से एग निकलेगा। तो टर्न बाय टर्न से ये काम होते हैं। इट स्टिमुलेट द फॉलिकल्स इन द ओवरी टू स्क्रीट एस्ट्रोजन। तो दूसरा हार्मोन यहाँ पर आ गया। पहला हार्मोन आपके पास था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहा है। और जब फॉलिकल्स बनेंगे तो फॉलिकल्स क्रिएट करते हैं, फॉलिकल जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं क्या, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब देखें एस्ट्रोजन का लेवल आस्ता आस्ता ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें एस्ट्रोजन का काम क्या है। इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन काज द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ यूट्राइन लाइनिंग और लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस की लाइनिंग ये सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी पीरियड्स के दौरान, इनको दोबारा डेवलप करवाने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। तो रिपेयर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, ठीक है, दिस हार्मोन इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो रिपेयर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग करते हैं। द यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी विद ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, थिक हो जाती है यूट्रस की वॉल्स, एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। अब एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती जा रही है। द हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन द ब्लड, अब ये हाई कंसनट्रेशन एस्ट्रोजन की क्या करेगी, इनहिबिट FSH प्रोडक्शन, प्रिवेंटिंग द रिपनिंग एंड ग्रोथ ऑफ मोर फॉलिकल। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया है तो इसने FSH की प्रोडक्शन को रोक दिया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन देखें कि इसने इन्फॉर्मेशन सेंड की है एंटीरियर पिट्यूटरी को और यहाँ से FSH की प्रोडक्शन कम हो गई है। FSH जब कम होगा तो कोई नया फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही फॉलिकल जो है उसमें से एग निकलेगा, ज़्यादा फॉलिकल्स डेवलप नहीं करते।
तो एस्ट्रोजन क्या करता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH, दस इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एनी अदर फॉलिकल। ठीक है, तो सिर्फ एक फॉलिकल जो डेवलप हुआ है वही आगे जाएगा। इसके अलावा जो हाई कंसनट्रेशन एस्ट्रोजन की, इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज़ LH। ठीक है, तो 2 काम कर रहा है एस्ट्रोजन, 3 काम बल्कि यहाँ पर कर रहे हैं। एस्ट्रोजन यूट्राइन की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको रिपेयर करवाता है। सेकंड जो एस्ट्रोजन है वो FSH की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, और थर्ड जो है वो LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है।